ताल ठोक रहे थे। एक तरफ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नामदार लोग मेरे पिता का नाम पूछ रहे हैं और मेरी जाति जानना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी आज अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाकर जब पुष्कर में बने ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचे तो उन्होंने अपना गोत्र दत्तात्रेय और कुल कौल बताया, मतलब खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताया। संविधान ने भी सबको समान अधिकार मिले, न्याय मिले, इसका रास्ता दिखाया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, नामदार और नामदार के चेले चपाटे पूछ रहे हैं मोदी की जात क्या है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको मिलता है, भारत की भलाई के लिए वहां बातचीत होती है, तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पूछता है क्या, अरे भाई बाकी बाद में पहले ये बताओ तुम किस जात के हो, ऐसा पूछता है क्या? ऐसा पूछता है क्या? अरे बाकी जवाहरलाल नेहरू कोल है और इनका गोत्र है दत्तात्रेय, कश्मीरी ब्राह्मण है। आज जब पूजा करिए तो हम गोत्र, जब बोला भाई आपका नाम और आपका गोत्र बोलो, तो उन्होंने दत्तात्रेय गोत्र बताया। दत्तात्रेय कोल होते हैं जो कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं। मतलब साफ है कि राजस्थान के रण में जाति और गोत्र का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। अब विकास जैसे मुद्दे छोड़कर नेता जाति, धर्म और गोत्र जैसे मुद्दों से वोट बैंक को साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यह मामला शुरू हुआ था गुजरात से, जब राहुल गांधी ने मंदिर मंदिर दर्शन करके कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने के संकेत दिए थे। इसके बाद राहुल ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान गैर हिंदू रजिस्टर पर साइन करके बीजेपी को हमले का मौका दे दिया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की फोटो के साथ सामने आए और राहुल को जनेऊधारी ब्राह्मण बताया, जिसके बाद एमपी चुनाव में संबित पात्रा ने राहुल से उनका गोत्र पूछा था, जिसका जवाब आज राहुल ने पुष्कर के मंदिर में दे दिया। न केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। राहुल ने राजस्थान चुनाव से पहले अपना गोत्र क्यों बताया, इसके भी कई राजनीतिक मायने हैं। मसलन राजस्थान में करीब 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर ब्राह्मण वोट बैंक का सीधा प्रभाव है और नतीजतन राजस्थान में आजादी के बाद से 1990 तक ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा है। 1990 तक राजस्थान के 5 मुख्यमंत्री ब्राह्मण नेता रहे थे। ऐसे में राहुल के इस दाव के पीछे कांग्रेस के उस खोए वोट बैंक को साधने की कोशिश भी है, जो शायद अब कांग्रेस से दूर हो गया है। तो आज जवाब तो देना होगा हमें सवाल इसी बात का कि 21वीं सदी में दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में चुनाव होंगे जाति और गोत्र के नाम पर। क्या सियासत इतनी गिरेगी कि प्रधानमंत्री के पिता का नाम पूछा जाएगा? क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का जरिया है ये? और अगर नेता इसे ट्रम्प कार्ड बनाकर जवाब देने से बच रहे हैं तो वोटर क्यों फंसता है ऐसे जाल में और सवाल क्यों नहीं पूछता? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमन मलिक, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ एनके सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा बीडी नकवी, रिटायर्ड जज, हमारे साथ जुड़ेंगे, बीएसपी समर्थक, और वंदना सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जवाब तो देना होगा हमें, मुल्क में क्या जाति और गोत्र के नाम पर सियासत होगी? कांग्रेस के लोग पीएम के पिता का नाम और उनकी जाति पूछ रहे हैं। राहुल गांधी का गोत्र तो बहुत दिनों से बीजेपी पूछ रही थी और आज राहुल गांधी ने बताया भी कि उनका गोत्र दत्तात्रेय है। लेकिन क्या असल मुद्दों से हटकर अब जाति और गोत्र की ही सियासत होगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनके सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, मौजूद हैं और प्रोफेसर गौरव वल्लभ, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि हम 21वीं सदी में हैं, देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये जाति और गोत्र की सियासत, पीएम के पिता को कोई नहीं जानता, जो पीएम जो है या उमा भारती या दूसरे लोग जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, ये कौन सी सियासत कर रहे हैं हम लोग? सर, सिन्हा जी, आप बहुत ही वाजिब सवाल पूछ रहे हो
5 साल से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, 4.5 साल से सेंट्रल में भाजपा की सरकार है। मैं ये पूछ रहा हूं, मोदी जी ने आज 3 सभाएं करी राजस्थान में, भीलवाड़ा, कोटा और धौलपुर। वहां उन 3 सभाओं में उन्होंने कोई भी अपने विकास कार्य गिनाए नहीं, क्योंकि विकास कार्य गिनाने को है ही नहीं। वसुंधरा जी का कुशासन आज उदाहरण के तौर पे राजस्थान को उन्होंने इतना पीछे कर दिया कि राजस्थान का नाम हर पैरामीटर पे गवर्नेंस के वो पिछले 5 राज्यों में है, पीछे के 5 राज्यों में। क्यों नहीं मोदी जी बोलते? वो बातें क्या करते हैं? सोनिया जी को बोलते हैं जर्सी गाय, राहुल जी को बोलते हैं कि हाइब्रिड काफ है, सर मुझे उनके नाना नानी के लिए बोलते हैं कि एक पाइप लगा रहे थे छत्तीसगढ़ में, उनके दादा दादी को ठग्स बोलते हैं, नेहरू जी को गालियां देते हैं। बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो आपके पास तो गिनाने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था कि क्या नहीं हुआ या ये हुआ या नहीं हुआ। तो फिर आपके नेता वहां खड़े होकर ये सब बातें क्यों करने लगते हैं कि पीएम के पिता का नाम किसी को नहीं पता? आप काम पर बात क्यों नहीं करते? आज आपने राहुल जी की सभा सुनी? हाँ। आज आपने राहुल जी की सभा सुनी? उन्होंने सिर्फ ये बातें बताई कि किस तरह नौजवानों के साथ राजस्थान में धोखा हुआ, नोटबंदी के बाद किस तरह राजस्थान के कुटीर उद्योग खत्म हुए, किस तरह खान के घोटाले किए जा रहे हैं राजस्थान में, और वसुंधरा जी के नाम को नहीं जानता। क्या ये भाषा उचित है? माल्या जी और ललित मोदी को, क्या ये भाषा उचित है कि किसी के लिए कहा जाए कि उसके पिता का नाम कोई नहीं जानता? विलासराव मुत्तेराव आपकी पार्टी से है नहीं है? सर मुझे बताइए। देखो मैं आपको पूछ रहा हूं, सिन्हा जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि आज पहली बार तो देश में चुनाव हो नहीं रहे, 2014 के पहले भी खूब चुनाव हुए, कभी आपने भाषा का ऐसा स्तर देखा? नहीं। क्यों ये स्टार्ट हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होके दूसरे प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं रेनकोट में नहाते हैं, ये नाइट वॉचमैन है, ये पहले बोलते थे तो कि मतलब मनमोहन सिंह जी की उम्र करती है, कांग्रेस उसको अडॉप्ट कर लेती है और फिर उसमें एक कदम आगे चली जाती है। उन्होंने मान लीजिए रेनकोट कहा तो आपने ये कह दिया कि उसके पिता का नाम कोई नहीं जानता। कभी कोई अपशब्द बोला? राहुल गांधी जी ने कोई अपशब्द बोला? क्या राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस है? कांग्रेस के किसी और नेता का कोई वजूद नहीं है? सीपी जो, मैं एक पे बात कर रहा हाँ, तो पहले बताइए विलासराव मुत्तेवार के बयान पर। जोशी जी ने जब एक वाक्य बोला, राहुल गांधी जी ने इमीडिएटली बोला कि ये गलत है, ये इस तरह की भाषा प्रयोग में विलासराव मुत्तेवार पर बताइए ना सर। माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, हरामजादे, रामजादे, शेड्यूल कास्ट है जो कुत्तों के बराबर है, ये भाजपा के नेताओं की भाषा। और जिन लोगों ने सर आप अभी सीपी जोशी का गिना रहे थे, मैं विलासराव मुत्तेवार का पूछ रहा हूं, उन पर क्या किया राहुल गांधी ने? गिरिराज सिंह बोल रहा है, किसी क्या पूछना कि उसके बाप के बारे में कोई नहीं जानता? ये भाषा सही है क्या? ये क्या भाषा? ये क्या कहना वो चाह रहे हैं ये सब समझते हैं। ये इस तरह की भाषा, ये माँ बाप, एक बात बताइए सिन्हा जी, एक बात बताइए, ये माँ बाप को राजनीति में मोदी जी लाए, उससे पहले कभी मनमोहन सिंह जी के माँ बाप के बारे में किसी ने पूछा? वही रोज इतनी देर से आपसे विलासराव मुत्तेवार के बारे में पूछ रहा हूं, आप उसको जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। आप क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने गलत किया? आप राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, कोई भी किसी के माँ बाप पे बोले गलत है, मैं बोल रहा हूं। तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी को लगा कि सीपी जोशी के बयान से वोट बैंक पे खतरा है, तो उन्होंने ट्विटर पर माफी मांगने के लिए कह दिया। लेकिन एक प्रधानमंत्री के पिता का नाम पूछा जाए कि ये किसके, इनके बाप को कोई नहीं जानता, तो फिर राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं कहते क्योंकि वहां वोट बैंक प्रभावित नहीं होता। आप ऐसे बोलेंगे? मैंने तो बोल दिया ना, मैंने तो बोला ना किसी के माँ बाप। पर सर आपके हिसाब से तो कांग्रेस मतलब राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी बोलेंगे तब माना जाएगा ना सर। सोनिया जी के लिए बोलते हैं कि ये इटालियन माफिया है, योगी बोलते हैं, अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं कि सोनिया गांधी इटालियन माफिया है। क्या आप में इतना साहस है सिन्हा जी कि उनसे माफी मंगवाओ? मोदी जी जब बोलते हैं कि राहुल गांधी हाइब्रिड काफ है, जब बीजेपी के नेताओं ने बोला है उस पर भी सवाल पूछे गए। मेरे साथ रमन मलिक जुड़ गए सर कि मोदी जी को सर थोड़ा सा माफी मांगे आज। सर थोड़ा सा रुकिए, रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन मलिक साहब मुझे एक बात बताइए, बीजेपी पिछले इतने वक्त से राहुल गांधी का गोत्र पूछ रही थी, ठीक है, आज राहुल गांधी ने अपना गोत्र बता दिया, क्या इसके बाद
देश में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई? क्या रुपया मजबूत हो गया? क्या रेप की घटनाएं रुक गई? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल गई? क्या कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई? क्या हुआ राहुल गांधी का गोत्र जानकर, जिसके लिए आप लोग इतने दिन से पीछे पड़े थे? क्या देश में बदल गया राहुल गांधी का गोत्र जानकर? साहब, अगर ठीक बताया होता तो आपका जवाब जरूर देता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे भी गोची मार गए। दिक्कत यह है कि जब आप गोत्र बता रहे हैं तो गोत्र व्यवस्था को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और जो हिंदू होता है मुझे आपकी गोत्र व्यवस्था समझनी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं उनका गोत्र कुछ भी हो, इस देश में राहुल गांधी का गोत्र जानकर क्या बदलेगा? नहीं, मैं एक सवाल का जो जवाब है उस तक रहिए, उसके बाद अगला सवाल करिए। मेरा पॉइंट इतना था कि गोत्र बताना था तो पिता का गोत्र बताते हैं। जी नहीं, मेरा सवाल यह था कि राहुल गांधी के गोत्र बताने से इस देश में क्या बदला, ये बताइए। ना पिता का है ना माता का है, ये तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का गोत्र। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी ने अगर गलत गोत्र भी बताया, अगर सही बताते तो क्या इस देश में पेट्रोल जो है वो सस्ता हो जाता? क्या रुपया मजबूत हो जाता? क्या रेप की घटनाएं रुक जाती? क्या बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता था? बात सुनिए, पेट्रोल जहां तक बात है, अब जब चढ़ रहा था तो रोज डिबेट होती थी, और जब घट रहा है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो फिर उसके ऊपर डिबेट नहीं। मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी के गोत्र बताने से इस देश में क्या बदला, वो बताइए आप। ब्राह्मण बोलता है, कोई उसी पार्टी के गुर्गे बोलते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, उसी पार्टी के लोग। आप कहां जा रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? प्रधानमंत्री चुनावी रैली में आज खड़े होकर बोल रहे थे, मेरी बात सुनिए रहमान मलिक, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री चुनावी रैली में खड़े होकर बोल रहे थे कि नामदार उनकी जाति पूछते हैं। क्या भारत का पीएम अमेरिका के पीएम से मिलेगा या अमेरिका के प्रेसिडेंट से कोई उसकी जाति पूछता है क्या? नहीं पूछता। तो फिर बीजेपी के नेता राहुल गांधी का गोत्र और जाति क्यों पूछते हैं? पीएम कुछ बोलेंगे चुनावी रैली में और नेता कुछ और बोलेंगे। एक मिनट, बात नेता और पीएम की नहीं है, बात सवाल की थी। वो सवाल पूछा किस लिए गया था? किस लिए? कोई अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलता है और ये दर्शाता है कि वो इतना बड़ा हिंदू। जी नहीं, उस व्यक्ति ने जनेऊधारी ब्राह्मण तब बोला जब आपने सवाल उठाया कि उन्होंने गैर हिंदू रजिस्टर में अपना नाम लिख दिया। क्या इस देश का प्रधानमंत्री कोई बन सकता है तो वो हिंदू ही बन सकता है क्या? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है तो पीएम नहीं बन सकते क्या? नहीं बनिए ना। तो फिर? लेकिन आप अपने आप को हिंदू क्यों बोल रहे हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण क्यों बोल रहे हैं जब आप हैं ही नहीं? तो आपसे सर्टिफिकेट लेके बोलेंगे क्या? इस देश के वोटर ने राहुल गांधी से पूछा है क्या कि उसकी जाति क्या है? इस देश के वोटर ने राहुल गांधी से कभी पूछा है कि उनकी जाति क्या है? इस देश के वोटर ने पीएम मोदी से कभी पूछा है कि उनके पिता का नाम क्या है? आप लोग कौन सी सियासत करते हैं? किसने बोला था कि वो दिखाएं, वो बोले कि हम जनेऊधारी? आपने बोला था, आपने बोला था और आपने पूछा था। अरे उनसे उन्होंने खुद लिखा था, जब गुजरात गए थे सोमनाथ मंदिर में, तब उन्होंने खुद अपने आप को नॉन हिंदू डिक्लेयर करा। तो उससे क्या हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी चुनावी घोषणा पत्र में, या घोषणा पत्र कह रहा हूं, या अपने एफिडेविट में कभी अपने आप को मैरिड लिखा था, कभी सिंगल लिखा था? तो उनसे जब लोग पूछते हैं उनके वैवाहिक जीवन को लेकर, तब क्यों तिल मिलाते हैं आप लोग? सार्वजनिक जीवन में दिया हुआ है, कब नहीं दिया है? आप तो ये बताइए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मुझे एनके सिंह साहब ये बताइए कि राहुल गांधी का गोत्र जानकर या पीएम के पिता का नाम जानकर इस देश में क्या बदलने वाला है और ये सब सियासत क्यों हो रही है? नहीं, सियासत की बात क्या है, आप खुद बताइए। अगर मैं आज ये बोलता हूं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं तो मेरे को ये तो बताना पड़ेगा ना कि मैं कौन से गोत्र से। नहीं बताना पड़ेगा। मुझे बतौर सुशांत सिन्हा और सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह, हम दोनों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जनेऊ पहनते हैं या नहीं, आपके पिता का नाम क्या है, आप क्या राजनीति करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, इससे फर्क पड़ता है। कितने लोगों को रोजगार दिया, इससे फर्क पड़ता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जनेऊधारी हैं या नहीं है, या वल्लभ जी जनेऊधारी है या नहीं है। एनके सिंह को बोलने दीजिए। जहां तक उनका चुनावी क्षेत्र अमेठी है, वहां 15 साल में क्या हुआ ये सबने देख लिया है। उसके ऊपर हमको कुछ नहीं बात करनी। डिस्कशन जो हम करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स जो होती हैं पब्लिक स्फेयर में,
उसमें बड़ा अच्छा एक अंग्रेजी में कहावत है, हीट जनरेटेड इन पॉलिटिकल डिबेट्स इज एन एडवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। अज्ञानता की वजह से ये हो रहा है, और हकीकत ये है कि आप एक भी पैरामीटर डेवलपमेंट के पूछ दीजिए तो ये तमाम प्रवक्ता उनको जानकारी नहीं रहती है। और ये पूरा डिस्कोर्स जो है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इस देश में किसी का गोत्र जानने से क्या सड़कें बन जाएंगी, क्या IMR MMR जिसको आज आप बिहार में हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, देश में 33% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्या इससे 70 साल के बाद हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं? तो आज पॉलिटिकल डिबेट या मंचों पे जब हम बोलते हैं तो शुद्ध यही इशू होना चाहिए। ये कहां से आप गोत्र लाते हैं, जाति लाते हैं, धर्म लाते हैं, या पिता का नाम लाते हैं? जी बिल्कुल। और ये विलासराव मुत्तेवार पूछ रहे हैं कि उनके मतलब पिता का नाम ज्ञानता है। और देखिए सर, सुनने में ये एक लाइन जो है सीधी सीधी ये लगेगी कि पिता का नाम पूछ रहे हैं, लेकिन इसका आशय अलग था। इसका आशय बहुत ही गंदा और घिनौना था। जो विलासराव मुत्तेराव और सीपी जोशी के बयान पर अगर राहुल गांधी माफी मांग सकते हैं तो उनको सबसे पहले मुत्तेराव के बयान पर माफी मांगनी चाहिए। पहले तो ये सुशांत सेकंड रंग लीडर्स को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि इस तरह की बेहूदगी की भाषा का प्रयोग न करें। उदाहरण के तौर पर बीजेपी में रामजादे हरामजादे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लिया हुआ मंत्री बोल रही है तो अगले दिन ही उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे डिस्कोर्स को कहीं ले जाते हैं। अगर आप विकास करें तो इतनी अच्छी बात क्या है? आप यही आंकड़ा दीजिए। गौरव वल्लभ का जो ये तर्क है कि बीजेपी के नेताओं के आप 4 बयान गिना दीजिए, क्या इससे कांग्रेस के पाप धुल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं धुलेंगे। यही है ना कि आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। अगर वो कर रही है तो आप भी करेंगे, और आप इतनी ऐसी ओछी बात करेंगे कि आपका एक पब्लिक लाइफ का वो है राजस्थान का, और वो लीडर कह रहा है कि साहब वो तो हिंदू, वो तो ब्राह्मण ही नहीं, उनको हिंदू धर्म क्या मालूम है। ये कह के आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मध्य प्रदेश में आपको इसका नुकसान हुआ। तो नतीजा ये हो रहा है कि आपके सेकेंड रंग जो लीडर हैं वो इस तरह की जो ओछी बातें कर रहे हैं, और दोनों तरफ से हो रही है, तो हो रहा है इससे कि नुकसान आपका हो जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी इतने संवेदनशील हैं कि उनको लगा सीपी जोशी के बयान पर तुरंत ट्वीट करना चाहिए कि माफी मांग लें वो, तो फिर उन्होंने मुत्तेराव के बयान पे क्यों नहीं किया? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता था कि सीपी जोशी के बयान से वोट बैंक पे चोट पहुंचेगी, लेकिन मुत्तेराव के बयान से कुछ नहीं होगा? मुत्तेमवार के जो बयान था ना, विलासराव मुत्तेमवार का जो बयान था, उसमें यह था कि उन्होंने ये कहा कि भाई उनके पिताजी का नाम कोई नहीं जा। एक्चुअली उसकी मंशा ये थी पिताजी का। आप पिता को लाते हैं इस डिबेट में, मुझे समझ में नहीं आता कितनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी खराब है। आप कल पूछेंगे फिरोज गांधी के पिताजी का नाम क्या था, कोई नहीं जानता होगा। तो आप अजीब अजीब सवाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको डेवलपमेंट पैरामीटर्स के बारे में नहीं मालूम है। और अगर मालूम होता तो राहुल गांधी को इमीडिएटली कहना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके इस डिबेट के बाद शायद कांग्रेस संज्ञान लेगी कि नहीं, विलासराव को यह बताना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह की ओछी बातें। वल्लभ जी, मुझे ये बताइए, जब आपके नेता खड़े होकर किसी के पिता का नाम पूछ सकते हैं तो बीजेपी के नेता फिर क्यों नहीं पूछेंगे कि फिरोज गांधी के नीचे का जो पूरा वंशज है वो हिंदू कैसे हुआ? और इससे आप तो नुकसान अपना कर रहे हैं कि जो डिबेट आप डेवलपमेंट पे कर सकते थे, उससे उसके पिताजी और इसके पिताजी, उसका गोत्र, इसकी जाति, ये पूछ के आप खुद अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। वो पूछेंगे कि फिरोज खान के वंशज जो है हिंदू कैसे हुए? आप कैसे रोकेंगे उनको फिर? सुशांत जी, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? जी। सुशांत जी, देखिए, आपने अभी भाजपा के हमारे प्रतिनिधि से पूछा कि भाई ये बोल रहे गोत्र गलत, अभी भी ये गोत्र में ही पड़े हुए हैं। देखिए, भाजपा का मॉडल आप समझिए, पहले लोगों को धर्म में बांटो, धर्म का कार्ड फेल हो गया तो जातियों में बांटो, अब जातियों का कार्ड फेल हो गया तो गोत्र में बांटो। अरे भाई, हमको गवर्नेंस चाहिए, हमको विकास चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। आज मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश तो देश की रेप कैपिटल बनी हुई है, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने 10 रैलियां कर ली मध्य प्रदेश में, आज राजस्थान में 3 रैलियां कर दी। कोई उस जगह के रोजगार कैसे उत्पन्न हो, एक बात बोली, उस जगह के कुटीर उद्योग कैसे डेवलप हो, एक बात बोली, भीलवाड़ा में बोली, धौलपुर में बोली, कोटा में बोली। गौरव जी, थोड़ा सा रुकिएगा। आपने एनके सिंह जी को सुना, आप भी उनका सम्मान करते होंगे, मैं भी करता हूं, उनका लंबा करियर रहा है। उन्होंने क्या बात कही कि विलासराव जी ने जो कहा, ऐसी बेहूदगी, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसी बेहूदगी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी पार्टी में। उन्होंने कहा कि किसी भी सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। एनपी, ठीक है,
मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आप किसी के पिता का नाम पूछेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं, आपके पार्टी के नेता किसी के पिता का नाम पूछेंगे तो बीजेपी के नेता फिरोज खान के वंशज हिंदू कैसे हुए, ये क्यों नहीं पूछेंगे? नहीं, मैं सिंह साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, आपने सही कहा। और सिंह साहब, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। 2014 से पहले कभी आज तक मनमोहन सिंह जी ने कभी बताया कि मैं कितने साधारण परिवार से आया हूं? कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया, कभी नरसिम्हा राव जी ने बताया, कभी वाजपेयी जी ने बताया कि हम कितने साधारण परिवार से आए, हमने गरीबी कितने नजदीक से देखी। पर रोज आप चुनावी मंच पे आके आंसू बहाना चालू कर देते हो। तो मैं गरीब, अरे देश में 6 प्राइम मिनिस्टर को मैंने बता दिए जो कितने साधारण परिवार से आए। इस देश का हर नेता वही करेगा क्या? मेरी बात, आप लोग आदर्श हैं क्या? आपको फॉलो किया जाएगा क्या? मेरी बात सुनिए ना। अरे भाई, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं कह रहा, पर आप डिस्कोर्स खुद खराब करते हो। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, सबको गालियां खुलेआम। शर्म नहीं आती आपको? इन लोगों को ये पूछते हैं और टीवी डिबेट में आके पूछते हैं राहुल गांधी जी का गोत्र क्या? मैंने एक बार पूछ लिया था कि भाई अमित शाह जी का गोत्र क्या? कोई जवाब नहीं दे पाया, भाग गए वहां डिबेट छोड़ के। पर मैं आप भी वही कर रहे हैं, मैं फिर आप भी वही कर रहे हैं, गोत्र पूछ रहे हैं, आप कौन सा लग एग्री करता हूँ। सिंह साहब, मैं सिंह साहब की बात से एग्री करता हूं। और सिंह साहब, मैं आपको बोलता हूं कि किसी ने माँ बाप का पूछा, वो गलत है। मैं बोलता हूं आपको, वो गलत है। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? पर राज बब्बर जी ने कोई गलत बात नहीं बोली। उन्होंने कहा, जब वो खुद कहते थे अब मैं पूजनीय माता जी के लिए बोल रहा हूं, तो आपको गलत लग गया। क्यों लगा भाई? राज बब्बर जी की बात में क्या गलती है, मुझे बता दीजिए। मोदी जी खुद कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की उम्र के बराबर रुपया पहुंच रहा। अरे आप, जब राज बब्बर जी ने कहा कि मोदी जी की पूजनीय माता जी के बराबर पूछ रहा है, तो आप नहीं बता पा रहे हो। पर मैं सिंह साहब से एग्री करता हूं कि हमें कीचड़ का जवाब कीचड़ से नहीं देते हम, और ना देंगे, और ना राहुल गांधी जी की ऐसी सभ्यता है कभी नहीं देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह सीपी जोशी जी ने खेद व्यक्त किया, आप देखेंगे कि माँ बाप के बारे में पूछना गलत है। देखिए, सबसे पहले तो शांति, अभी भी इसी डिबेट के अंदर गौरव वल्लभ जी बोलते हैं हम कीचड़ का जवाब नहीं देते। तो अगर सवाल हम पूछ रहे हैं तो हमको कीचड़ बोला जा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, नामदार हैं, कर सकते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आज के समय। अरे भैया, आप क्या बोल रहे थे? अरे गौरव जी, प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे सोनिया जी के लिए, उसका बात बोलिए। जब बोल रहे जर्सी गाय, हाइब्रिड का, कब्रिस्तान और शमशान, अरे हम इससे थक चुके हैं रमन भैया, हम इससे थक चुके हैं, रमन भैया। आप इस तरह आप डेवलपमेंट की बात बताइए ना रमन भैया। बताइए राजस्थान में कितने लोगों को नौकरी दी आपने? बताइए राजस्थान की कितने महिलाओं को सशक्त किया? बताइए राजस्थान में कितने स्मार्ट सिटी बने? बताइए बुलेट ट्रेन कहाँ आई राजस्थान में? रमन भैया बताइए। आप तो अभी भी गोत्र में ही पड़े हो कि गोत्र सही है, गोत्र गलत है। ये देश का विकास करो, ये इस तरह से हमको देश को मत धकेलो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मारा था नेहरू जी ने। उसके साथ साथ आपका तो संविधान में विश्वास ही नहीं है। आपका तो संविधान में विश्वास ही नहीं है। अरे आप चुप करिए, आप बकवास करे जा रहे हैं तब से। आपका तो संविधान में विश्वास ही नहीं है रमन भैया। आपका तो संविधान देखिए, ये बोल रहे बकवास करेंगे। ये देखिए इनकी भाषा। रमन भैया टीवी में आके आप ऐसे बोलेंगे? आप क्या मोदी जी से सीख के आ रहे हैं रमन भैया? मैं शांति से बैठा रहा, आप बात नहीं करने देंगे दूसरे की जवाब। आप क्या बात कर रहे हो रमन भैया? विकास की बात बताओ। आप तो आज भी वही बात कर रहे हो कि राहुल जी ने गोत्र गलत बता दी। रमन भैया, मुझे आपकी अकल पे और आपकी समझदारी पे शर्म आती है कि आप एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है जिसका विकास में कोई लेना देना ही नहीं है। आपका तो वही, इसका गोत्र सही है, वे गोत्र गलत है। रमन भैया, ऐसा
नहीं तो मैं ऐसी बातें मत करिए। आप सरकार में हैं, आप विकास की बात बताइए। रमन भैया ऐसी अच्छी बातें मत। गौरव वल्लभ जी आप रुकेंगे या मैं ऑडियो नीचे कराऊं? सर मैं माफी चाह रहा हूं, गौरव वल्लभ जी उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनको बोलने दीजिए। मैं आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। अपनी बात रखिए रमन जी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि अगर यही बातें आपने करनी है तो फिर ऐसा ही सही। अगर मैं नेहरू गांधी खानदान पे चाहता हूं तो सबसे पहला अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मारने का था और साथ साथ 1948 के जीप स्कैम का था। और उससे आज तक आ जाइए तो आपको सब पता लगता है कि इन्होंने क्या क्या करा, कैसे कैसे अत्याचार करे। चाहे वो नसबंदी फोर्सेबल थी या जो भी था, हम उस पर भी जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहा। अभी इन्होंने हमारे को बोला कि कीचड़ है। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, विकास की बात ये इसलिए नहीं करते क्योंकि जो 48 सालों में नहीं कर पाए ये लोग, वो हमने 48 महीनों में करके दिया। जिन गांव में जहां बिजली नहीं पहुंची थी हमने बिजली पहुंचाई, जहां सिलेंडर नहीं पहुंचा था सिलेंडर पहुंचाया, 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बेनिफिट दिया। सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज इस देश के अंदर जो लेकर आए हैं। तो आज जब इतना किया तो राहुल गांधी का गोत्र क्यों पूछते फिरते हैं? तो उसके साथ साथ सारे काम करे, लेकिन जब ये इस प्रकार की बात करते हैं। रमन भैया मुझे आपकी समझदारी और अक्ल पे रमन जी शर्म मुझे एक आती बात है। बताइए, आप इतनी आपकी पार्टी का कोई एक नेता बता दे कि वो अपनी चुनावी क्षेत्र में गया और वहां मतदाता ने कहा कि मेरी सड़क मत बनाओ, बिजली मत दो, पानी मत दो, लेकिन राहुल गांधी का गोत्र पूछ के बता दो। किसी नेता से किसी वोटर ने कहा? अरे अमेठी का हाल जाके देखिए। अमेठी के लोगों ने बोला कि राहुल गांधी का गोत्र पूछ के बताओ। अरे तो आप अरे रमन भैया अमेठी का चुनाव होगा जब आपको बुला लेंगे वहां भी। थोड़ी तो शर्म रखो, थोड़ी समझदारी रखो रमन भैया। देश देख रहा है आपको, आप कैसे बेशर्मी से बात कर रहे हो कि गोत्र गलत है, गोत्र गलत है। हे प्रभु, रमन भैया को थोड़ी अक्ल दो और विकास पे इनको ले जाओ। हमने आपको गोत्र पूछने के लिए वोट नहीं दिया था, जनता ने आपको वोट दिया था, आपने वोट दिया था लोगों को रोजगार देने के लिए। रमन जी मुझे एक बात बताइए, रमन जी, अरे कहाँ? रमन जी एक मिनट रुकिएगा सर। गौरव जी थोड़ा सा रुकिए, गौरव जी थोड़ा सा रुकिए। गौरव जी आपको वक्त दूंगा सर, मैं आपको वक्त दूंगा, आप थोड़ा सा रुकिए, धैर्य रखिए। रमन जी मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी के पिता का नाम क्या है? फिरोज गांधी, फिरोज खान। राहुल गांधी के पिता फिरोज खान है? राजीव गांधी है उनके पिता फिरोज खान। ठीक है, राजीव गांधी के पुत्र हैं राहुल गांधी। आज आप राहुल गांधी से गोत्र पूछते हैं, राजीव गांधी से कभी पूछा था या आज पता चला कि फिरोज गांधी के वंशज हैं ये लोग? राजीव गांधी जी ने कभी जगह जगह जाके ये नहीं बोला था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं भाई। वो आज बोला है आपके पूछने पर। आप राजीव गांधी से पूछते तो उनको भी बोलना पड़ जाता। अगर वो शुरू से होते जनेऊधारी ब्राह्मण तो कभी भी मैं कह रहा हूं राजीव गांधी से आपने क्यों नहीं पूछा? आप पर आरोप क्यों न लगे कि आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतने नीचे ले गए हैं कि आपने राजीव गांधी से तो नहीं पूछा कभी 90 के दशक में, लेकिन 21वीं सदी में बैठकर आप लोग गोत्र की बात करते हैं। दलाल कह सकते हैं, मौत के सौदागर कहते हैं, तब डिस्कोर्स को ठीक था। एक आदमी को 12 साल तक प्रताड़ित करते हैं, वो डिस्कोर्स ठीक था। झूठे सच्चे केस डालते हैं, वो ठीक था। और वो लोग डालते हैं जिन्होंने नल्ली एनके सिंह साहब, ये दोनों नेताओं को सुनने आ रहा हूं। गौरव जी थोड़ा रुकिए। दोनों नेताओं को सुन के सीधा वोटर बस यही समझे कि इन्होंने इनको गाली दी, इन्होंने इनको गाली दी और ये गाली वाला खेल है। तो बल्कि वोटर से अपील करूंगा कि दोनों के ट्रैप में ना आए और कोशिश करे कि वो डेवलपमेंट को समझे। ये उसका भुगता हुआ यथार्थ है। विकास 5 साल से हुआ कि नहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये उसका भोगा हुआ यथार्थ है। ये उसको संज्ञान में लाए और जिस दिन उसने इसको संज्ञान में लाना शुरू किया, बजाय इसके कि कौन किस जाति का, संप्रदाय का, गोत्र का है, तो वो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल जाएगा। जनता को अपने एक मैं और चीज कहना चाहता हूं, बीजेपी का ये ट्रैप है और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस उस ट्रैप में फंसता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि मंदिर वगैरह जाना ये कोई नॉर्मल है। राजीव गांधी चादर चढ़ाने भी अजमेर शरीफ गए और यहां भी मंदिर भी आए, तो ये, लेकिन जब आप डिस्कोर्स को इस लेवल पे आते हैं तो आप तो अपोजिशन में हैं। बाई चांस तीनों जगह आप अपोजिशन में हैं। आज आप और आपको सवाल पूछ रहे हैं,
तो आपका मेन डिस्कोर्स होना चाहिए था कि आप डेवलपमेंट पे पूछे कि भाई यहां पे आपने 5 साल में क्या किया। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी जानती है ये बात, लिहाजा उसने ये ट्रैप ले किया और ये कांग्रेस उस ट्रैप में फंसती जा रही, वो भी उसी स्तर पे, और वही क्वेश्चंस कर रही है जो कि जाति और धर्म में आए मेन इशू नहीं उठा पा रही है। ये ट्रैप से बचना जरूरी है। नहीं, लेकिन एनके सिंह साहब, ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो ये दिखाती नहीं है कि बीजेपी इस बात पर बहस नहीं करती कि देश को कौन बेहतर चला सकता है। वो इस बात पर बहस करती है कि जब सोनिया गांधी आई तो उन्होंने उनका इटली कनेक्शन दिखाया कि वो बाहर की हैं। राहुल गांधी के अब उनके नॉन हिंदू होने की बात कहकर उन्हें हिंदू न बताकर उस पर चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ इसलिए है कि आपके पास अगर डेवलपमेंट बताने को है तो उसके आंकड़े होते हैं, उसका टेंजिबल प्रूफ होता है, आप सीधे वो बताएं। लेकिन हमेशा एडवर्सरियल डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन होता है उसके बल्ले बल्ले होते हैं, क्योंकि अगर सरकार ने काम नहीं किया है तो आप 4 पैरामीटर्स गिना दीजिए, उससे समझ में आ जाएगी 5 साल पहले क्या था, इस समय क्या है, इससे पता लग जाएगा। आप इस डिस्कोर्स को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तब मुश्किल होती है। गौरव जी, आप दोनों का आप उसका जवाब दीजिएगा क्या कि सड़कों की बनने की गति कम हो गई, सिलेंडर मिलने की गति कम हो गई, बिजली मिलने की गति कम हो गई, ये सब बोलिए भाई, रेल की लाइनों की गति कम हो गई, एयरपोर्ट कम थोड़ा हो रुकिए गौरव गया, भाई, बिजनेस कम हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गया, या इन्फ्लेशन बढ़ गई, या करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। आप मेरे को 10 मानक कोई भी सोच के बता दीजिए, आप उसमें दोनों को नाप अरे लीजिए। सब मान गया सर, सब मान गया, पर मैं तो पूछता हूं फिर बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी के गोत्र के पीछे क्यों पड़े हैं? अपने काम को गिनाते तो आपको जनता को बताना है, तो पूछ रहा हूं मैं। हमने करा है, उसको ये झुठला नहीं सकते, इसलिए इन तरीके में जाते। ठीक है गौरव जी, मुझे एक बात बताइए, जो एनके सिंह अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जिस ट्रैप में बीजेपी फंसाना चाहती है उसमें फंसती जा रही है, और इसीलिए राहुल गांधी का ये मंदिर मंदिर घूमना या कमलनाथ का मुसलमानों को ये समझाना कि मुसलमान जो है वो थोड़े दिन सब्र रखें और फिर जो है हमारे लिए वोट करें, या सीपी जोशी का बयान या फिर विलास राव का बयान, ये सब बीजेपी के ट्रैप में फंसने का एक उदाहरण है कांग्रेस का। आप एक चीज देखिए, हमने छत्तीसगढ़ के चुनाव के दौरान राहुल जी दुर्गा मां के मंदिर भी गए, गुरुद्वारे भी गए, आज राजस्थान में राहुल जी ख्वाजा साहब की दरगाह में भी गए, पुष्कर सरोवर में भी स्नान किया, क्योंकि हमारा एक ही विश्वास है कि हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है तिरंगे का धर्म, और सबसे बड़ी पुस्तक है संविधान, और सबसे एक ही मॉडल है हमारा गवर्नेंस का, वो है डेवलपमेंट। राहुल गांधी जी ने कभी भी पिता ये मैं हूं, मेरे ऊपर ये कर दिया, मेरे ऊपर रहम करो, ऐसी भाषा बोली? वो जहां भी जा रहे हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरह नोटबंदी के बाद कुटीर उद्योग खत्म हुए, किस तरह परिवार ने रोजगार के ले लिया, फिर राहुल गांधी मंदिर जो घूम रहे हैं, इनका जो ये नया पैशन है सर, आप नहीं दे लोगों पा का रहे, ट्रैकिंग का पैशन होता है, सोलो ट्रिप का पैशन होता है, हमारे भाजपा का पैशन होता है, राहुल गांधी का नया पैशन आया है मंदिर जाने का, गलत बता क्यों आया सर? रमन भाई थोड़ी तो 2014 के बाद थोड़ा तो शिष्टाचार रखते। मैं इस पर लौट रहा हूं सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोत्र और अपशब्दों की सियासत पर हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी के नेता, प्रोफेसर गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता, और एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट लगातार बने हुए हैं। मेरे पास 3 मिनट का वक्त है और मैं चाहूंगा कि आप तीनों से 1-1 मिनट का जवाब चाहूं मेरे सवाल से। गौरव भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का धर्म जो है वो संविधान है और तिरंगा जो है वो आपका धर्म है, तो राहुल गांधी ये मंदिर क्या देखने जाते हैं, कौन सा धर्म देखने जाते हैं? तो मंदिर जाना क्या गलत होता है क्या? किसी की आस्था, राहुल गांधी जी तो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, राहुल गांधी जी तो मस्जिद भी जाते हैं, राहुल गांधी जी तो हर धार्मिक 1.5-2 साल में शक्तिपीठ प्रेम उनका बहुत बढ़ गया जाते हैं, क्योंकि हमको वहां से शक्ति मिलती है, वोट मिलता है। आप बताइए सिन्हा साहब, 2011 में कभी आपने मुझे एक ये बताइए, 2011 में आप लोग कभी ऐसा हुआ कि राहुल जी नहीं गए? 2011 में भी गए, 9 में भी गए, पर पहले इन चीजों का महत्व नहीं था।
पर अब मोदी जी क्या है, सबकी जासूसी कर रहे हैं, कौन कहां जा रहा है उससे, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स ही उस पे। सर, हम तो पहले भी जाते थे, पहले भी सारी धार्मिक जगहों पे जाते थे। सर, सब दिखता है। अब ठीक है सर, क्या 1 है? मिनट इतना ही था सर। अब क्या है सिन्हा साहब, अब सिन्हा साहब लोग बस 5 सेकंड 5 सेकंड दे दीजिए मुझे, 5 सेकंड। मैं ये कहता हूं कि मोदी जी ने जो राहुल जी की माताजी और पिताजी के लिए अपशब्द कहे, क्या वो माफी मांगने की उनमें साहस है? हमने तो माफी मांगी, हमने तो बोला, सीपी जोशी जी ने भी माफी मांगी, राहुल गांधी जी ने भी विलासराव जी से माफी क्या इनमें साहस है? रमन मलिक, मुझे ये बताइए, सोनिया जी को बीजेपी आज के बाद भी राहुल गांधी का गोत्र पूछते रहेगी? मैं बोल रहा हूं मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्या ये मांग सकते हैं? क्या ये मांग सकते हैं आज? तो मेरा 1 मिनट शुरू होगा साहब। हाँ बोलिए सर। देखिए, 2-3 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट समाप्त कर दूं। सबसे पहले 10 पैरामीटर कोई भी जनता डिसाइड कर ले, आप डिसाइड कर लें कि ये 10 पैरामीटर्स हैं, उस पे 48। सर मेरे पास समय नहीं है सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में। मैं कर क्या अभी भी गोत्र पूछेंगे आप लोग? जवाब दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहला तो वो, दूसरी चीज जहां तक बात आती है, उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने झूठे सच्चे केस बनाए, चीजें करी, मौत का सौदागर, खून के दलाल, चाय वाला। सर गोत्र पूछेंगे या नहीं ये बताइए ना सर, मेरे पास समय नहीं है सर। क्या चीज ये? या तो आप गए नहीं हो वहां पे उन राज्यों में। राहुल गांधी का गोत्र अभी भी बीजेपी पूछेगी? देखिए, जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोल के वोट लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अपने अस्तित्व का परिचय देना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग विषय है। एनके सिंह साहब, मुझे जल्दी से ये बताइए कि इनका दोष तो हम माप देते हैं, उस वोटर का हमारा आपका कितना दोष है एज अ वोटर कि हम ये सियासत करने वालों को वोट देते हैं और उनसे नहीं पूछते ये क्या कर रहे हैं? इस पूरे का निचोड़ यही है आपका सवाल। दरअसल हम झूठ बोलते हैं पब्लिक फोरम से। जनता में हमारे अभी वो चेतना नहीं आई है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि वो जिस दिन इनको धता बताना शुरू करे कि गोत्र जाति और संप्रदाय ये बंद करिए और मुझे बताइए, कितना आसान था। बीजेपी कहती हमारी सड़कें पहले 10 किलोमीटर बनती थी, अब 32 किलोमीटर बनने जा रही हैं, तो अच्छा लगता। और उधर से कांग्रेस कहती कि साहब हंगर इंडेक्स और पॉवर्टी इंडेक्स अगर आप देख लीजिए तो आपको विकास समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन बतौर वोटर याद रखिए कि नेता का अगर कोई गोत्र होना चाहिए तो उसका काम होना चाहिए। उससे पूछिए उसका गोत्र यानी उसका काम क्या है, तो फिर सियासत इस दिशा में जाएगी नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसी सियासत में वाह वाह कहने लायक तो कुछ नहीं।